अगले दिन वो एक यूट्यूबर के पास जाकर बैठकर वो वीडियो बना रहा है एक्सपोज तलहा गोरी की, मुझे इतनी दूर से बुलाकर जलील कर दिया। हालांकि खुद अपनी ख्वाहिश पर आया, उन्होंने राब्ता किया कि मोहब्बत करने वाले मिलने आना है, आ जाओ, मोस्ट वेलकम। आकर पता चला कि वो मिलने मोहब्बत करने वाला नहीं, वो अपने मुफाद के लिए, जिंदगी का मेरा एक असूल है कि आपको कोई पत्थर भी मारे तो आपने उसको पलट कर पत्थर नहीं मारना। सही है। ठीक है, कोई आपको गाली दे तो आपने उसको पलट कर गाली नहीं अस्सलाम देनी। वालेकुम, मेरा नाम सबीउल हसन खान है और आप मुझे मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं। आज एक नई पॉडकास्ट के साथ, एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये चेहरा, ये नाम जो यूट्यूब देखते हैं या जो हमें फॉलो करते हैं उनके लिए बिल्कुल नया नहीं है। बारहा दफ़ा इनसे, इनके घोड़ों से मुताल्लिक बात हुई, इनके फॉर्म से मुताल्लिक बात हुई, लेकिन आज की इस पॉडकास्ट का मकसद इनसे गपशप करना और इनकी जर्नी को डिस्कस करना है कि किस तरह से एक सक्सेसफुल ना सिर्फ यूट्यूबर बने, बल्कि घोड़े दीगर जो पेट्स हैं उनके साथ किस तरह से ये पाल रहे हैं, किस तरह से ये अपने सारे सेटअप को लेके चल रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। और नए जो इस फील्ड में आने वाले हैं, ख़ास तौर पे यूट्यूब और डिजिटल मीडिया की फील्ड में आने वाले हैं, उनके लिए इसमें सीखने को बहुत कुछ होगा। आज की हमारी मेहमान शख्सियत तलहा गौरी साहब। तलहा भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है सबील हसन खान भाई, आप सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से मालिक हैं? का बड़ा एहसान है। तलहा भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया। वक्त आप हमेशा मोहब्बत करते हैं छोटे भाइयों आपका की बहुत तरह। शुक्रिया सबील हसन खान भाई, आप हमारे पास तशरीफ लाए। तो अब ये तीसरी हमारी मुलाकात है। जी, तीसरी मुलाकात है हमारी और हर दफ़ा हमने कोशिश की कि कुछ ना कुछ नया करें। नया करें और कुछ ना कुछ दोस्तों तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल। एक चीज़ जो बारहा दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट कर रही थी और मेरा दिल था कि जो नए इस इंडस्ट्री में आने वाले हैं, उनके लिए कुछ मैसेजेस हों, कुछ चीज़ें ऐसी हों, कुछ बातें ऐसी जो ऑफ द कैमरा हम लोग किया करते थे, आपकी यूट्यूब जर्नी से मुताल्लिक, यूट्यूब का या डिजिटल का जो आपका प्लेटफ़ॉर्म है, उससे मुताल्लिक। तो हमने सोचा कि क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है इससे, तो ये सोचा कि दोस्तों तक भी ये सब कुछ पहुँचाया जाए। तला भाई, ये सफ़र कहाँ से शुरू होता है यूट्यूब का आपका? सबील हसन खान भाई, ये सफ़र तो बहुत पुराना है। शुरू शुरू में जब कैमरे वाले मोबाइल आए उस वक्त से ही शौक था कि यूट्यूब पर एक चैनल बनाया जाए। शुरू में वीडियोस बनाना, यूट्यूब पर अपलोड करना, उस ज़माने में नेट बहुत स्लो चलते थे, वीडियो अपलोड करने में पूरी पूरी रात लग जाती थी। तो वो अपलोड करते रहे, फिर छोड़ देना, फिर शुरू कर देना, फिर छोड़ देना, फिर शुरू कर देना। फिर जाकर 2015 में मैंने प्रॉपर जो है वो यूट्यूब पर काम काम करना। शुरू किया। तो उस वक्त गांव देहात पर विलेज लाइफ पर वीडियो बनाने का एक जुनून होता था। मेरी गारमेंट्स की शॉप थी, जिस दिन छुट्टी होनी मैंने उस दिन सारा दिन व्लॉग बनाने में गुजार देना। गांव देहातों में किसी के डेरे पर चले जाना, कहीं गुड़ बन रहा है उसका व्लॉग बना देना, कहीं गंदम की कटाई हो रही है, कहीं मकसद विलेज लाइफ पर ही मैं वीडियोस बनाता रहा। लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो काम करना छोड़ दिया तो वो एक वीडियो पर थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिला, तो मुझे हौसला हुआ कि यार कामयाबी ये हो सकता है, ये हो कोई बहुत सकता ज़्यादा है, मुश्किल नहीं है। हो सकता है। फिर ऐसा हुआ कि कोरोना वायरस जब आया, तो उस वक्त ये कि दुकानें बंद हो गई तो बहुत ज़्यादा टाइम मिला। तो वो सारा टाइम मैं बाहर निकल जाता था गांव देहातों में मोटरसाइकिल पर, सख्त गर्मी में बड़ी मेहनत कर कर फिर जाकर यूट्यूब चैनल अल्हम्दुलिल्लाह चला। एक वीडियो वायरल हुई, उसके बाद पे दर पे होती रही। यूट्यूब कोई मुश्किल काम नहीं है, बस मेहनत है यहाँ पर, और मेहनत जो है वो बहुत जुनून की हद तक मेहनत करनी पड़ती है। मुसलसल मुसलसल मेहनत है, हाँ, मुसलसल इसमें। मुसलसल जदोजहद आपको करनी पड़ती है, फिर अगर आप। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा तला भाई कि आप, मेरे पास कोई टैलेंट है सपोज़, मैं अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, मैं कोई अच्छा करतब कर सकता हूँ, कुछ अच्छा दिखा सकता हूँ लोगों को, और मैंने वीडियो बनाई है अपने उस टैलेंट की। मैंने एक वीडियो बनाई, वो बहुत अच्छी चीज़ है, मास्टरपीस है मेरा, मुझे पोएट्री बहुत अच्छी बोलनी आती है, और वो वीडियो अच्छी चल गई है, इसका मतलब है कि मैं कामयाब हूँ। नहीं, कामयाबी एक वीडियो चलने से नहीं होती सबील हसन खान भाई। मैंने आपके जो द हॉर्स एंड कल्चर चैनल है उसके ऊपर आपकी नेज़ाबाजी से मुतल्लिक जो नेज़ाबाजी के मेले लगते हैं उनकी वीडियोस देखी है। उसमें जो आपने मेहनत की हुई है और जो कंटेंट बनाया है, मैंने ऐसा कंटेंट आज तक नहीं देखा। लेकिन उनके ऊपर जब मैं व्यूज देखता हूँ,
4,000, 5,000, 6,000, जो ज्यादा से ज्यादा 10,000। तो मैं सोचता हूँ कि यार इतना टैलेंट तो हम में नहीं है। जो टैलेंट मुझे बाखुदा आपके अंदर नजर आता है वो टैलेंट हम में नहीं है। मैं सोचता हूँ कि यार हम में ये टैलेंट होता तो हम पता नहीं मैं तलहा क्या भाई, कर देते। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आपने एक दफा कर लिया और रोज आपने करतब करना है, रोज का रोज करना है। मतलब ये नहीं है कि आपने ठीक है, आपकी बहुत कोई अच्छी चीज है, आपने वो दोस्तों को दिखा दी, उसके बाद आप सुकून से बैठ जाएं, ठीक है जी बस मतलब अब मेरा काम हो गया, अब मुझे इस पे व्यूज आएंगे, डॉलर्स नहीं, बनेंगे। ऐसा नहीं होता सबील हम्म। हसन खान भाई। देखिए मैंने ये डेरा बनाया, जब मेरे पास दो कच्चे मिट्टी के मकान थे, उसमें जो मैं कंटेंट बनाता था वो कंटेंट लोगों को बहुत पसंद आता था। ठीक है, मैं वही दो कच्चे मिट्टी के कमरों में से मैं अपना कंटेंट डेली निकालते रहे आप। निकालता रहा हूँ। ठीक है, अब डेली कुछ ना कुछ नया आता रहा, कुछ ना कुछ नए जानवर आते रहे, कुछ ना कुछ नया हम बनाते रहे। कभी केज बना लिया, कभी कबूतरों का घर बना लिया, कुछ ना कुछ नया करते रहे। हम्म। तो वो ऑडियंस मकसद है हमारे साथ मुसलसल जुड़ी रहती है। कुछ नया हो रहा है ना डेली, डे हम्म। बाय डे, डे हम्म। बाय डे। अब वो कुछ नया होते 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 आज इतनी बड़ी हमने बिल्डिंग बना ली, आपने सेटअप अपना बना लिया। सेटअप बना लिया। अभी तलक ये सूरत हाल है कि डेली कंटेंट आपने अपने देखने वालों को देना ही देना है। अब रोज नया सोच रहे हैं कि हाँ, रोज नया, अब हाँ। वो क्या कहते हैं पंजाबी में, आज की पकाइए। आज की पकाइए 10 13 की ख्याल हाँ, है। तो ये वो हाँ, गेम है कि आज वो क्या करेंगे। वही गेम है कि डेली जब एक यूट्यूबर की सुबह होती है उसने यही सोचना कि आज मैंने ऐसा क्या नया करना है। लेकिन अब मुझे जो समझ आया है कि एक फैमिली है, बिल्कुल फैमिली में 10-12 लोग हैं, 10 12 10-12 लोग आप ले लें, 10-12 मिलियन लोग हैं, बिल्कुल ठीक ऐसा है। ही है। और वो 10-12 लोग इस तरह से आपने रोज उनके लिए बनाना है और अच्छा बनाना है, अच्छा बनाना उनकी है, पसंद का बनाना है, उनकी पसंद का बनाना है। और ठीक है। वो देखिए मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे आपके सामने एक रात को वीडियो कॉल पे बात हो रही थी जी बंदे जी। से, और वो दो भाई थे, एक स्पेन में, एक अमेरिका में। और दोनों वो मकसद 5 साल से मुसलसल मुझे देख रहे हैं। हम्म। अब देखें 5 साल से एक ही चीज को, एक ही डेरे को मुसलसल देखना। ठीक है, तो ये एक मोहब्बत होती है इसमें ऑडियंस मोहब्बत को। भी है, इसमें आप आपकी आर्ट भी है कि आपने किस किस एंगल से चीजों को दिखाया है। किस रोजाना किस सुबह उठ के पहले सोचना है कि आज क्या। अच्छा, ये तो हो गई डेली व्लॉगिंग, इसमें आपके पेट्स भी आ जाते हैं, आपके घोड़े भी आ जाते हैं, आपके बिल्कुल पास सही। बहुत कुछ मिल जाता है कि अच्छा यार आज घोड़ी की तबीयत ठीक नहीं है, इस पे आज बात करते हैं, इस पे ये दिखा देते हैं कि घोड़ी थोड़ी वो कर रही है, या फलां पेट जो है वो आज कोई अटकेलियां कर रहा है। अ, कुछ ना कुछ आपको रोजाना बिल्कुल कोई ना सही। कोई चीज मिलती रहती है। मैं हैरान हूं कि ये जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, ये किस तरह से अपना सब कुछ मैनेज करते हैं। एक ही फैमिली है, एक ही सारा कुछ है, और लोग देख भी रहे हैं इनको। ये क्या ट्रिक है तला भाई, ये इस पे थोड़ा सा बात करें। सबील हसन खान भाई, फैमिली ब्लॉगिंग का तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं है। हम्म। ठीक है, और ना ही कभी शायद ऐसा वक्त आए कि फैमिली व्लॉगिंग करनी पड़े। लेकिन एक फैमिली व्लॉगिंग करना मैं भी सोचता हूँ, जाहिर सी बात है, पूरी फैमिली मिलकर व्लॉग बना रही। हम देखें जैसे यहाँ पर वर्क करते हैं, हमारा पूरा फैमिली वाला निजाम डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब होता है ठीक ऑब्वियस। है, एक सिर्फ आप है ना, आपके बच्चे हैं ना, आपका भाई है ना, आपके वालिद हैं, कोई भी नहीं है कोई इसमें, भी नहीं है, ठीक मैं है। अकेला हूँ। हम्म। लेकिन फिर भी फैमिली के मामलात काफी डिस्टर्ब होते हैं। सारा दिन हम अपने डेरे पर माल मवेशी जानवरों को, उनकी केयर हम्म। करना। अब हम्म। जब चीज आपने रखी हुई है उसको प्रॉपर आपको मैनेज करना पड़ता है। हम्म। हम्म। ठीक है, और फैमिली को जब आप टाइम नहीं दे पाते तो बड़ा जहनी तौर पर हाँ, बंदे को सही बात उलझाओ। मैं तो समझता हूँ कि यूट्यूबर जो है वो एक जहनी तौर पर पागलपन का शिकार हो जाता है बंदा हर वक्त। अब जाहिर सी बात, सारा दिन व्लॉग सर। बनाना। तलहा भाई आपकी बात काट रहा हूँ, यूट्यूबर एक नॉर्मल बंदा नहीं है। नॉर्मल बंदा मुझे भी नजर नहीं आता, क्योंकि हाँ, अब नॉर्मल बंदे से हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। सारा दिन व्लॉग बनाना, आप यही सोचना है कि यार क्या करें, किस उसके तरह से। बाद उसको एडिट करना, हाँ। फिर सब तो औखा स्यापा कि उन्हें अपलोड करना। हाँ। अपलोड करने में बाज औक़ात नेट सर्विस डाउन है, घंटा हम्म। घंटा लग जाते हैं, 2 2 घंटे लग जाते हैं, 3 3 घंटे लग जाते हैं। तो बड़ा ही मुश्किल होता है मैनेज करना। लेकिन एक जाहिर सी बात है, एक शौक के साथ अच्छा तला साथ। भाई एक चीज बताइएगा कि अच्छा फैमिली व्लॉगिंग जो है, अब आप नहीं दिखा सकते अपनी फैमिली, मैं नहीं दिखा सकता, मैं, ठीक है। ये जिस तरह से अर्न कर रहे हैं या जिस तरह से कंटेंट अपना रोज का बना रहे हैं, पूरी की पूरी फैमिली इंगेज हुई हुई है। हम में, मेरे घर में सिर्फ मैं हूँ पागल,
आपके घर में आप होंगे, मैं हूँ, ठीक है। बाकियों को पता भी नहीं बाकियों है। को नहीं, बाकी अपनी अपनी लाइफ ठीक जी है, रहे हैं। हाँ, वालिद मेरे मेरी हाँ, वीडियो देख लेते हैं, उसके अलावा घर में ना वाइफ ने कभी वीडियो देखी, ठीक है। ठीक है, ना वालदा ने कभी वीडियो देखी, या बहनें वगैरह जो अपने-अपने घरों में ब्याही गई, उन्होंने मकसद वो वहाँ पर देख हाँ, लेती होंगी। मकसद घर वालों को पता भी पत नहीं कि भई ये ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या ठीक कर है। रहे हैं। लेकिन फैमिली व्लॉगिंग में 10 लोग हैं घर में, 10 के 10 जो है वो उसके अंदर हैं। ये बड़ा मुश्किल सा काम है, ये जो वो लोग कर रहे हैं। नहीं, मुश्किल नहीं है ना, ऐसे है कि अब फैमिली व्लॉगिंग में 10 लोग हैं, ठीक है? हुँ, और वो आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि वो 10 के 10 के चैनल बनते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, सही है। ठीक है? जैसे अब मकसद 5 बहनें हैं हुँ, और एक ने चैनल बनाया, उसने अपनी पाँचों बहनों को प्रमोट किया, अपनी पूरी फैमिली को प्रमोट किया। अब जब वो पूरे प्रमोट हो गए, अब ज़ाहिर-सी बात है, औरत है, उसने तो शादी होकर अपने घर जाना है। सही है। जब उसकी शादी का वक़्त करीब आएगा, वो अपनी दूसरी बहन को, ठीक है, उसका चैनल बन जाएगा। अब जब सारे ही चेहरे प्रमोट हो चुके हैं, एक दिन आएगा कि वो डे बाय डे वो सारी ही फैमिली अपने-अपने चैनलों के साथ इसका यूट्यूब क्या पर आ फ्यूचर क्या जाएगी। देख रहे हैं आप? मुझे तो फैमिली व्लॉगिंग का कोई फ्यूचर आने वाले वक़्त में नज़र नहीं आता। लोग थक गए हैं। ठीक है, ज़ाहिर-सी बात है, लोग थक गए हैं और हमारा जो कल्चर है ना, वो यहाँ का कल्चर, हम गाँव देहात के लोग हैं, तो यहाँ का कल्चर इजाज़त नहीं देता, ठीक हुँ, है, कि अब मुआशरा भी इजाज़त नहीं देता। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने गाड़ी ली, ज़िंदगी की पहली गाड़ी थी सही है। और वो मैंने अपनी वालिदा को, मकसद है कि व्लॉग में थोड़ा-सा दिखाया, ठीक है, तो खुशी, मकसद है, अब ज़ाहिर-सी माँ बात है, मावां ते सब माँ दियां मावां ही सांझियाँ सांझियां होंदियां सांझियाँ ने। मावां। तो मुझे मेरे फैमिली के बहुत सारे रिश्तेदारों ने राब्ता करके कहा कि भी ए तू की कीता है, हुँ, मां बखावन लग गया है, आज तो बाद ये हरकत ना होवे, ठीक है। और लेकिन जो मैंने देखा कि जो यूट्यूब फैमिली है, उसने माँ जैसा ही प्यार अल्हम्दुलिल्लाह हुँ। दिया कि लोग माँ की नज़र से ही देखते हैं। लेकिन मुझे फैमिली व्लॉगिंग के मामलात जो हैं वो समझ में नहीं आते, ना मेरी इतनी फैमिली व्लॉगिंग के मामले में समझ-बूझ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके इस सेटअप पे, इसी पे हम बात कर रहे थे। एक व्लॉगर जो है या एक यूट्यूबर है या कंटेंट क्रिएटर है, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है, उसको रोज़ बनाना है और बना के लोगों को दिखाना है, रोज़ उनको एंगेज करना है। थकते नहीं है सारी रूटीन से, या अब यूज्ड टू हो चुके हैं कि बस अब यही है सब कुछ? नहीं, सबीउल हसन खान भाई, डे बाय डे थकता जाता है बंदा। हुँ, स्टार्ट जो था, मैं एक-एक दिन में 2-2 व्लॉग बनाया करता था। 3-3 भी बनाता रहा हूँ। 3 चैनलों पर एक दिन 3 अलग-अलग व्लॉग अपलोड करना। अब सूरत-ए-हाल ये है, हालाँकि देखें, 2 व्लॉग आप अपलो 1 व्लॉग आप अपलोड करते हैं तो आपकी अर्निंग होगी हुँ, और 2 करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपको डबल होगी। ठीक है? और मेरे पास 2 चैनल भी हैं। मेरा चैनल डिमोनेटाइज़ हो गया था, फिर वापस दोनों खुल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, लेकिन आज से साल पहले, 2 साल पहले जब मैं डेली 2 व्लॉग करता था, उस वक़्त मुझ में एनर्जी थी। अब मैं ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर स्ट्रगल कर इतना थक चुका हूँ कि अब मुझसे एक व्लॉग भी बनाता हूँ, डेली बनाता हूँ। जॉब है, करनी ही करनी है। सही इतनी है। बड़ी फैमिली जुड़ी हुई है साथ आपके, और वो लोग इंतज़ार करते हैं। 1 घंटा भी व्लॉग लेट हो जाए तो लोग आपको हाँ, वो इंस्टाग्राम पर मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं, फेसबुक पर मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं, टिकटॉक पर मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं, तलहा भाई खैरियत है, आज व्लॉग क्यों नहीं आया? तो फैमिली को साथ लेकर चलना, लेकिन ज़हनी तौर पर बंदा थक जाता है, कभी-कभी अक भी जाता है, हुँ, ठीक है? लेकिन जो लोगों से मिलने वाला प्यार है, मोहब्बतें हैं, वो इंसान को जोड़े रखती है कि भई एक फैमिली है, इस फैमिली को छोड़ा तो नहीं जा सकता, सही बात है। ठीक है? बंदा भले जितना भी थक जाए, हुँ। जितना भी सफ़र में, लेकिन जो लोगों से मिलने वाला प्यार है, उनकी मोहब्बतें हैं, वो थकावटें उतार वो देती हैं। आपको दोबारा चार्ज वो कर देती हैं दोबारा से उसके लिए। चार्ज कर देती है। बंदा जहाँ हिम्मत हारता है, वहाँ आपके प्यार करने वाले आपका हौसला हौसला बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। तो उससे आप में दोबारा से, मकसद है, चार्जिंग फुल हो जाती है। फिर बंदा फिर 2-4 बंदा 6 चल महीने। अच्छा तला भाई, यहाँ तक ये बात हो गई। अब इसमें आपने अर्न कितना किया? पैसे दे रही है यूट्यूब? ख़ास तौर पे यूट्यूब पे जो यंगस्टर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या मोटिवेशन है? कितने अरसे बाद आप दिन-रात मेहनत करें, सारी चीज़ें आपकी एक्यूरेट लगें और आप सबीउल स्टैंड हसन खान भाई, देखिए, मेरी गारमेंट्स की दुकान थी। हुँ, मैं यूट्यूब पर प्रॉपर काम करता था, लेकिन कामयाबी नहीं थी। हुँ, चैनल मोनेटाइज़ भी नहीं हुआ था। स्ट्रगल कर रहा था और इस इंतज़ार में था कोई मुझे मौका मिले तो मैं फिर ही दुकान छोड़ूँ। हुँ, वरना मैं, बड़ा दिल करता था कि मैं दुकान छोड़कर, बस एक अपना शौक था ना हुँ, व्लॉगर बनना, तो व्लॉगिंग करूँ और अपना डेरा हो, अपना, ये ख्वाब थे मेरे। हुँ, लेकिन देखिए, मेरे पास, मेरे वालिद को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया। मैंने ये नहीं किया कि अपने
वालिद को मजबूर कर कर यहाँ पर डेरा बनाने की हाँ, कि कोशिश उनसे की। इक्विपमेंट का कहूँ, उनसे डेरे का हाँ, इनका कहूँ कि डेरे का, मतलब ठीक है। मैं अपने दुकान थी, मैं कमाता था, उसी से अपने शौक पूरे हुँ, करता था। लेकिन मैंने तब जाकर दुकान छोड़ी जब मुझे कामयाबी नज़र आई। हुँ, जब मुझे मेरा यूट्यूब चैनल चला, मुझे नज़र आया हाँ भाई मेरी पहली जो यूट्यूब की अर्निंग थी वो 2 लाख प्लस थी। अच्छा। मकसद हुआ कि कई महीनों का प्रोसेस होता है, वो हुँ, एडसेंस बनाना, पिन लगाना, वो पेमेंट आप तक पहुँचते-पहुँचते काफ़ी महीने हाँ, गुज़र वो चुके होते हैं। आपका जमा होके 2 काफ़ी लाख। महीनों की पेमेंट मेरी 2 लाख प्लस थी, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी दुकान मैंने औने पौनों दामों बेची। अब मुझे अच्छा, मुस्तकबिल नज़र आ गया ना सही है, अपना, आपको अर्निंग मेरे आइडिया हो गया। हाथों में आई, मुझे यकीन ना आए। हाँ। मैं अपने आप को चूंटियाँ भरकर देखूँ कि यार तू ख्वाब तो नहीं देख रहा है। हाँ, जब मुझे यकीन आ गया कि हाँ भाई यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है, फिर मैंने दुकान छोड़ी, निकला, स्ट्रगल की। पहले मेरे पास डेरा नहीं था, मैं मुख्तलिफ डेरों पर जाता था। शौक जो मेरे शौक थे, हुँ, वो वो लोगों मैं के डेरों पे जाके आप दिखाते थे। लोगों के डेरों पर जाकर वो शौक तलाश करता था, वो हुँ, चीज़ें दिखाता था, ठीक है। वो आहिस्ता-आहिस्ता यूट्यूब से कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी जगह थी, अल्लाह ने दी थी। तो यहाँ पर 2 कमरे थे, फिर यहाँ पर आया मैं और यहाँ पर हमने बनाना शुरू किया। और देखें ₹1 भी, हुँ, आपने पूछा कि आपने यूट्यूब से क्या कमाया? अब ये इतना बड़ा डेरा है, आपने ड्रोन शॉट भी लिए हैं, आप अपने देखने वालों को भी दिखा सकते हैं कि पूरा डेरा मैंने यूट्यूब से कमा कर बनाया। हुँ, और यहाँ पर मौजूद हर चीज़ मैंने यूट्यूब से कमाई है। सही है। अपने घर से, अपनी जेब से कुछ नहीं लगाया। हुँ, इवन के मेरे अपने अखराजात, मेरे वर्करों के अखराजात, मेरे बच्चों की स्कूल के अखराजात, मेरे फैमिली के हुँ। अखराजात, हाँ, मेरी मतलब आपका आपका ब्रेड एंड बटर अच्छे वो तरीके से हो। ज़बरदस्त तरीके हुँ, से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुज़ारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी माशाल्लाह, लाइफ़ गुज़र रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, यूट्यूब के अलावा जो दीगर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है या टिकटॉक है अभी या फिर फ़ेसबुक है, आपको लग रहा है कि किसी ख़ास तौर पे फ़ेसबुक की आप बात करेंगे, अभी फ़ेसबुक पे भी आपने रिसेंटली मोनेटाइज़ आप हुए हैं और बड़े प्लेटफ़ॉर्म है, अच्छी अर्निंग उनसे की जा सकती है। जी, फ़ेसबुक से भी बड़ी अच्छी अर्निंग की जा सकती है और मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे जानने वाले, वो अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन मुझसे स्ट्रगल नहीं होती सबील हसन खान भाई। हुँ, मैं सिर्फ़ यूट्यूब के ऊपर ही प्रॉपर काम कर रहा हूँ। हुँ। इंस्टाग्राम और टिकटॉक जो है, इसको मैं एक बस पार्ट टाइम एक वीडियो बनाई, ऑडियंस है, वहाँ पर भी लोग फ़ॉलो करते हैं, मोहब्बत करते मतलब हैं। जगह खाली नहीं छोड़ी कि जगह आपने। खाली नहीं छूटी, बाकी अर्निंग मैंने ना आज तक ₹1 भी टिकटॉक से की है, हुँ, ना ₹1 भी मैंने आज तक अर्निंग जो है इंस्टाग्राम से की है। फ़ेसबुक का पेज है, मोनेटाइज़ है, लेकिन वो भी मैंने एक दोस्त को दिया हुआ है, वही वहाँ पर वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं, वहाँ से भी मैंने कभी हुँ। अर्निंग नहीं की। अर्निंग मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से की है। बाकी प्लेटफ़ॉर्म पर दिल करता है, लेकिन इतनी एनर्जी अब नहीं रह ऑब्वियसली गई है कि अकेला बंदा हूँ। देखिए कोई भी काम करने के लिए आपको टीम होना ज़रूरी है। ज़रूरी। हम गाँव देहात बैकवर्ड इलाके में बैठे हैं, तो यहाँ पर लोगों को यूट्यूब के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। ये हुँ, नहीं है कि आपको एडिटर मिल जाए, कैमरामैन मिल जाए, हुँ, हुँ, ठीक है, मकसद कोई साथी मिल जाए, और मकसद ये है कि दूसरे भाई को भी, मेरे को शौक नहीं, मेरी कोशिश है कि अपने भाई को अपने साथ लाऊँ, उसको ट्रेनिंग हो ताकि कल को वो भी ये काम सीख जाए, तो मेरा मददगार बन जाए, तो मैं सारे ही प्लेटफ़ॉर्म पर ईज़िली बंदा अर्निंग कर सकता है। सही है। अच्छा, एक ना एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं, हुँ। चलें आपने अपना एक फ़ेसबुक का पेज मेंटेन किया हुआ है। बहुत सारे पाकिस्तान में फ़ेसबुक की मोनेटाइज़ेशन नहीं है और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो अ, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे या किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे वीडियो वो अपना ठीक है आप अब अपना रोज़ी रोटी अपनी कर रहे हैं वहाँ से, ठीक है। लेकिन उनका कंटेंट उठा के कुछ दोस्त, कुछ समझदार हमारे दोस्त जो मोनेटाइज़ वो लाखों रुपए वो वो अर्निंग कर वो रहे हैं। जानते हैं जो इस ट्रिक को, हुँ। वो लाखों रुपए अर्निंग्स कर रहे हैं। ये ऐसा, ये देखिए सबीर हसन खान भाई, हम कंटेंट बना रहे हैं। हुँ, कंटेंट आपने बना लिया, भले वो यूट्यूब के लिए हो, फेसबुक के लिए हो, इंस्टाग्राम के लिए हो, टिकटॉक के लिए। आप यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। देखिए जैसे मैं बेवकूफ़ी करता हूँ कि मैं इन फेसबुक का फ़ायदा नहीं उठा रहा, इंस्टाग्राम का फ़ायदा नहीं उठा रहा, टिकटॉक का, मकसद अर्निंग करने के लिए फ़ायदा नहीं उठा रहा। अब कंटेंट तो आपने यूट्यूब के लिए बना लिया, आपको चाहिए कि उनको बाकी सभी प्लेटफ़ॉर्म पर हुँ, उनको अपलोड करें। अब फ़ेसबुक देखें, हम पाकिस्तान में मोनेटाइज़ेशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बैठकर लाखों लोग फ़ेसबुक से महाना लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, ठीक है? सही बात है। आप उस चीज़ के ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर जो भी काम आपने करना है, जब आप वो काम करेंगे,
तो आपको वो काम आता जाएगा। काम हमेशा करने से आता है। सही बात। आप उस पर रिसर्च करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, लोगों से जानेंगे, यूट्यूब पर आप देखेंगे, मुख्तलिफ वीडियोस देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि फेसबुक में पाकिस्तान में अगर मोनेटाइजेशन नहीं हो रही थी, तो आप पाकिस्तान में बैठकर फेसबुक से कैसे कैसे पैसा पैसे कमा पैसे सकते कमा हैं। सकते हैं, ठीक है, सही बात। तो मुख्तलिफ तरीके हैं। आपके रिश्तेदार बाहर मुल्कों में बैठे हैं, तो आप उनके जरिए मोनेटाइज करवा सकते हैं, आरडीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुख्तलिफ तरीके कर हैं। रहे हैं दोस्त। आपका पेज भी मैनेज हो रहा है, बिल्कुल, मेरा हमारे पेज भी पेजेस जो है वो आपके भी। जी जी जी। बिल्कुल, मकसद हाँ। पैसा ही फेसबुक से भी कमाया जा सकता है। और मेरा तो मशवरा है, जितने भी मकसद क्रिएटर हैं, उनको चाहिए कि हर प्लेटफॉर्म पर ही अपना कंटेंट अपनी जो हाजिरी है, हर प्लेटफॉर्म पे हर रखें, कोई जगह खाली ना कंटेंट तो छोड़ें। आपके पास है ना, बना हुआ है, हम्म वही कंटेंट आप नहीं लगाएंगे तो कोई और उठाकर अपने पेज पर अपलोड कर कर हम्म उससे पैसा कमाएगा। तो बानिस्बत ये कि आप खुद को ही आपको कमाना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, तला भाई, अब कमाई की बातें हो गई, ये सारी बातें हो गई, कोई एक चीज ऐसी बताएं जो यूट्यूबर में होनी चाहिए, एक जिसे कहते हैं ना कामयाबी की एक जमानत। बाकी कुछ चीजें कुछ तकसीम मालिक की भी है, लोग बड़ी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, रोजाना वीडियोस भी डाल रहे हैं, ट्रैक भी ठीक है, टैगिंग्स भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ना वो कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग भी, और ये भी है कि अब बहुत सारे क्रिएटर आ गए हैं। हर बंदा अब यूट्यूब जिसके की पास तरफ, मोबाइल है हाँ, वो। वो यूट्यूब पर आना हम्म, चाहता है, वो यूट्यूब से डॉलर कमाना चाहता है, वो यूट्यूब पर कंटेंट बनाना चाहता है। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। मकसद लाखों करोड़ों क्रिएटर हैं, तो उसमें आपको जगह बनाने के लिए आप में कुछ टैलेंट होना जरूरी है। बाज़ औक़ात होता है आपको नजर आता है कि आप में टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई खराबी होती है, तो काम बंदा करता रहे बेहतर, दिन ब दिन उसको। आप समझते हैं कि जो कंसिस्टेंसी है, तसलसल जो है। तसलसल के साथ काम करने से ही कामयाबी मिलती है। मैं आपको एक मिसाल दूं, हमारे शहर के एक दोस्त है, उन्होंने यूट्यूब पर चैनल बनाया, 5 साल मेहनत की, और कंटेंट भी ऐसा बनाया कि लाख 10 12 15 लाख रुपया उसने कैमरों, लाइटों, और वो मतलब मकसद पूरी है तैयारी के साथ। पूरी तैयारी के साथ उसने उसमें खर्च किया, कामयाबी नहीं नहीं मिली। मिली। उन्होंने अपना वो यूट्यूब से एक दिन तंग आकर वही कंटेंट फेसबुक पर अपलोड करना शुरू कर दिया, और किसी बंदे को पार्टनरशिप पर फेसबुक पेज अपना देकर वो पेज मोनेटाइज करवा लिया। अब उनके वो फेसबुक पेज के अंदर एक एक रील के ऊपर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन। ठीक है, इस तरह से व्यूज आ रहे हैं, और वो अच्छी खासी लाखों में अर्निंग फेसबुक से कर रहे हैं। सही है। यूट्यूब पर उनको अभी तक कामयाबी नहीं मिली, 5 साल में अब व्यूज आते हैं उनके यूट्यूब पर 30 40 50। फेसबुक पर व्यूज आते हैं 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। तो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। मकसद देखें कि आपको जहां से आपका दाना पानी लिखा है ना, हाँ, वो वहां से आना है वो आपको। आपको वहां से आना। आपने बस स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, और मुसलसल करनी है, और मुसलसल बस वो नहीं, लगे रहना है, वो पागलों की एड़ियां तरह। रगड़ते रहना है। पानी निकलेगा। पानी निकलेगा। हम्म। कब निकलेगा ये आपकी तकदीर, और अल्लाह से दुआ करता रहे बंदा कि अल्लाह हाँ, मेरे 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 लिए उसके लिए मामला बेहतर करे, बेहतर। और अल्लाह ने अगर उसका रिस्क लिखा होगा तो उसको जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फेम जब आती है तला भाई, तब साथ में और भी बहुत सारे मामला शुरू हो जाते हैं, नेगेटिविटी और तोहमतें आप पे, ये चीज़ें होती हैं। और एक बड़े यूट्यूबर के लिए तो ये बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं ये मसाइल। अक्सर हमने देखा है, तो हमारा और आपका तो रिश्ता चले और है, हम जानते हैं आपको कि क्या मामलात हैं, किस तरह से चीज़ें होती हैं। अक्सर हमने देखा है कि लोग वीडियो बनाते हैं, टाइटल उसका होता है एक्सपोज तलहा गौरी, तलहा गौरी ने ये कर दिया, क्या एक्सपोज है, डकी, एक्सपोज रजब, फलां एक्सपोज एक्सपोज शहर ये। में देहात, एक्सपोज फलां, हाँ हाँ, एक्सपोज फलां। तो क्या है ये? सबील हसन खान भाई, देखें, एक बात याद रखें कि बेरी तोड़े घरे होवेगी ना, वट्टे आणगे। वट्टे आनगे। हाँ। जो आप देखें, जब मेहनत कर कर कामयाबी हासिल करते हैं, तो आप पर लोग तनकीद भी करेंगे, आप पर लोग वीडियोस भी बनाएंगे। कोई भी इंसान जो है, वो मकसद, वो क्या कहते हैं, किस चीज से धुला हुआ नहीं है। ऑल गुड नहीं होता। हाल गुड नहीं नहीं होता होता, ऑल गुड। मकसद है। लोग आपके मतलब, मैं तो एक मजे की गल सुनाऊं, पिछले दिनों मेरे पास एक मेहमान आया। अच्छा। उसने मुझसे राब्ता किया कि तलहा भाई, आपसे मिलने के लिए आना है, मैंने रहीम यार खान से आना है। मैंने कहा वेलकम, आ जाए प्यारे भाई, लेकिन दोपहर के वक्त आइएगा। तो वो आए, उनको 7 8 किलोमीटर शहर है हमारा दूर, उसको मेरा वर्कर गया लेने के लिए, लेकर आया उसको। हम जो मेहमान नवाजी कर सकते थे उसकी की, उसने कहा यार
आकर उसने बताया कि मैं मशवरा करने के लिए आया हूँ, मैंने यूट्यूब चैनल बनाना है। मैंने कहा प्यारे भाई ये बड़ा मुश्किल काम है। वो कहता मैं मोबाइल किराए पर लेकर आया हूँ। मैंने उसको समझाया आप तो कर्जे के बोझ के नीचे दब जाओगे, ये इतनी जल्दी कामयाबी हासिल होने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं रात यहाँ पर रहना चाहता हूँ। मैंने कहा यार यहाँ पर तो मैं खुद कभी नहीं रहता, मेरा वर्कर है, उसकी फैमिली है, मैं उनकी प्राइवेसी कैसे डिस्टर्ब कर सकता हूँ। उसके बाद उनको छोड़कर आए शहर, गाड़ी में बिठाया और अगला बंदा जिस बंदे के पास गया उसको फोन किया कि यार मेहमान आ रहा है, उसको रिसीव कर लेना। सही है। अगले दिन वो एक यूट्यूबर के पास जाकर बैठकर वो वीडियो बना रहा है एक्सपोज तलहा गुरी की। मुझे इतनी दूर से बुलाकर जलील कर दिया, हालांकि खुद अपनी ख्वाहिश पर आया। उन्होंने राब्ता किया कि मोहब्बत करने वाले मिलने आना है, आ जाओ, मोस्ट वेलकम। आकर पता चला कि वो मिलने मोहब्बत करने वाला नहीं, वो अपने मुफाद के लिए आया। फिर भी उसका मकसद जो भी हो सकता था, उसकी मेहमान नवाजी। हम तो समझते हैं जाहिर सी मेहमान बात है। नवाजी बंदा मोहब्बत से एक बंदे को पानी का गिलास पिला दे और उसको हंसकर बोले तो वो मेहमान नवाजी हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो जाकर वीडियो, अब देखें मेरा एक जिंदगी का मेरा एक असूल है कि आपको कोई पत्थर भी मारे तो आपने उसको पलटकर पत्थर नहीं मारना, सही है। ठीक है। कोई आपको गाली दे तो आपने उसको पलटकर गाली नहीं देनी, ठीक है। तो मकसद मैंने आज तक किसी को रिप्लाई नहीं किया और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पर जब कोई कीचड़ उछालता है तो आपकी मेहनत की वजह से लोग आपसे प्यार करते हैं। आप पर जो कीचड़ उछलता है वो एक आध दिन तमाशा तो लगता है, लेकिन आपके जब आप खामोश रहते हैं तो आपकी मोहब्बत करने वाले लोगों को जवाब देते हैं। तो मैंने आज तक किसी को कोई जवाब नहीं दिया। बहुत सारी वीडियोस मुझ पर बनी है, कभी किसी को जवाब ना दिया ना देना। खामोशी से बड़ा कोई हथियार नहीं है। आपकी खामोशी और आपका काम, आपका अमल जो आपका है। काम बोलना चाहिए। अब अब देखिए ना, ये इसी बात को आगे ले लेते हैं कि ये सब कुछ हुआ, आपके साथ जो लोग मिलियन तादाद में लोग जुड़े हुए हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, आपके डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, आपको 6-7 साल से जानते हैं, लंबे अरसे से शायद हो सकता है इससे भी, और वो जानते हैं कि तलहा किस तबीयत का मालिक है, वो क्या कर सकता है। बिल्कुल उनको ठीक है। पता होता है। और जो बंदा आपकी डेली वीडियो देखता है वो सारी बारीकियां नोट वो कर रहा आपसे होता है। बढ़कर आपको जान रहा होता है। आपको जान रहा होता है, आपने किस कलर की शर्ट कितनी दफा पहनी है, बाल आपके आज किस साइड किस पे बने साइड हुए पर, हैं, ये सब कुछ वो बिल्कुल नोट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सारी चीजें उन तक ऑलरेडी जो है वो होती हैं, उनको तो पता इससे होता है। इससे फर्क जो है कोई वो फर्क नहीं वो नहीं पड़ता, पड़ता। बस आपका किरदार साफ होना चाहिए। आप, मकसद है आप किसी का बुरा ना करें सही बस, बात है। ठीक दूसरा है। अभी और अगर उसको कोई बुरा रंग देता है तो लोगों को बड़ा पता होता है। अच्छा, अब ना एक चीज और भी है, मैं जो समझता हूँ बीइंग ए कंटेंट क्रिएटर, मैं समझता हूँ कि जब किसी के पास कंटेंट खत्म हो जाता है ना, तो वो बस तो ऐसा वो ही इस तरह करता की हरकतें शुरू कर देता है। तो जो भी भाई डकी है या रजब है या जो भी लोग कंटेंट इस वक्त बना रहे हैं, है। अभी वो बड़े देखिए लोग हैं। तलहा रिव्यू और डकी वाला सीन, हाँ, हाँ, तलहा रिव्यू और डकी वाला सीन, वो एक दूसरे की माँ बहने कर कर वो कहता मेरे बाप को उठवाया। मकसद फिर उसी से जाकर उसके पास बैठकर पॉडकास्ट हो रहे हैं पॉडकास्ट हो रहे हैं और कि उसी से मकसद वो रेवेन्यू जनरेट। कंटेंट के लिए सब कुछ एक दूसरे की माँ बहन एक भी कर देते हैं और फिर पास भी बैठ जाते मैं हैं। वही बात कर रहा था कि ये उसके पास कंटेंट नहीं है, उसके पास अपना दिखाने को कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ तो और उसने तलहा को डिस्कस करना है, उसने डकी को डिस्कस करना है, उसने फलां को, उसका यही धंधा है उसका। यही धंधा है उसका। तो ये भाईजान, आप जो कोई भी हैं, जो भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मेहनत करें यार, काम करें। हाँ, काम कंटेंट तो ये डब्बी है, इसके अंदर भी कंटेंट है। मेहनत कर, हसद ना कर। हाँ, कंटेंट तो आपका मतलब जगह जगह पे कंटेंट पड़ा हुआ है। ऐसे कंटेंट से कोई फायदा नहीं होता। मैं कल वीडियो बना दूं एक्सपोज सबील हसन खान, हाँ जी। अब मुझे देखते हैं 2000 बंदा, एक्सपोज सबील हसन खान वीडियो बनाऊंगा, सबील हसन खान को देखने वाले 50,000 बंदा भी, उसमें से 30-40 हजार बंदा मेरी वीडियो देख लेगा। लेकिन मैं जब नेक्स्ट डे अपना कंटेंट अपलोड करूंगा उस पर वही 200-400 हजार बंदा जो मुझे देखता है वही देखेगा। हाँ जी। मकसद तमाशा लोग रोज नहीं देखना चाहते, नहीं देखते। तमाशा चंद दिन ते बंदा ठरक ਉਹਨਾਂ हाँ। ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਡੱਕੀ ਦੀ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਵੇਖਣਾ हाँ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਰੋਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਗੈਰਤ ਨੇ, सही ਦੋਵੇਂ बात। ਹੀ ਇਹ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ हाँ, ये ਕੰਟੈਂਟ इसी ਦੇ काम ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੇ इसी ਕਿ ਆਪਾਂ काम ਫਿਰ के। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ नहीं ਵੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, सही बात। ठीक है। तो ये तमाशा जो है वो कोई भी चलता है, वो चंद दिन ही चलता है, ठीक है। कंटेंट हमेशा चलता है, अच्छा कंटेंट कंटेंट जो है वो हमेशा चलता है। आप अच्छा कंटेंट बनाते रहें। मैं हमेशा तला भाई एग्जांपल देता हूँ धरब राठी की, मैं हमेशा मिस्टर बीस्ट की बात करता हूँ, मतलब जब मैं बिल्कुल। कंटेंट क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है। ठीक है। मतलब पड़ोसी मुल्क है ना, पड़ोसी मुल्क। लेकिन
ध्रुव राठी मंतक पे बात करता है, उस पे आप उसकी वीडियोस उठा के देख लें, बंदा पागल हो जाता है पागल देख हो के, यार जाता है। इतना अच्छा कंटेंट उस बंदे ने क्रिएट बिल्कुल किया। ऐसा ही है। ठीक है, और मेहनत कर रहा है बैक एंड पे, इतनी इतनी मेहनत है, इतना इतना काम है उसका। बिल अब उसके मुकाबले में मैं जो अपने, हाँ जी, हमारे लोगों को देखते अपने हैं तो लोगों को देखते हैं, उसने ये कर दिया, उसके अब्बा ने उसको, उसकी अम्मा ने, मतलब बिल्कुल, ये कंटेंट है और बिल्कुल। ये हम लोग दे रहे हैं। आप समझते हैं तला भाई कि एक कंटेंट क्रिएटर की कोई जिम्मेदारी भी है, उसने कुछ पढ़ाना भी है, कुछ सिखाना भी है लोगों को। ज़ाहिर-सी बात है सबील हसन खान भाई, आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर होते हैं, आपके साथ लाखों लोग जुड़ जाते हैं, तो आप यहाँ पर उनका मकसद है कि कोई अच्छाई उनको आप अच्छा काम करेंगे, तो आपकी जो फ़ैमिली है उसमें एक अच्छा मैसेज जाएगा। हुँ, आपको देखकर बहुत सारे लोग वो अच्छा काम करेंगे, ठीक है? तो आप अच्छाई भी माशरे में फैला सकते हैं और आप बुराई फैलाएँगे तो आप ज़ाहिर-सी बात है आप बुराई भी फैला सकते हैं। लेकिन मुआशरे में हमेशा अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, तो आपको इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपना आदतें, अपना मकसद है कि अब देखिए मुझे लाखों लोग देखते हैं, हुँ, मैं कोई अच्छा काम करूँगा, उसमें से चंद लोगों को तो तरग़ीब मिलेगी, वो भी वो अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और ज़ाहिर-सी बात है मैं अगर बुराई को प्रमोट करूँगा, तो वो लोगों को जैसे अब देखें कि जुए वाली ऐप्स जो हैं, हाँ, अब यूट्यूबर मुझे यकीन करें कि अब तलक कुछ दसियों बार मैं ये पूछने ही वाला था आपसे। ऑफ़रें आती हुँ, हैं कि तलहा भाई आप ये हमें प्रमोट करवानी है, आगे से देखते हैं कि वो ऐप्स होती हैं, जुए वाली ऐप्स होती हैं, उसमें कहते हैं आपका इतना कमीशन, इतना ये वो। मैं कहता हूँ भाई हम जुए वाली ऐप्स जो है, उसको प्रमोट नहीं करते, लेकिन हुँ, हुँ, करते हैं लोग, सही करते है। हैं लोग, वो मुआशरे में बुराई ही फैला रहे होते हैं। अब देखिए अब मुझे भी 20, 30, 50 हज़ार रुपया एक प्रमोशन वीडियोज़ का 30 मिनट की 30 30 सेकंड सेकंड्स की की वीडियो वीडियो, का। 40 सेकंड की वीडियोज़ का 40-50 हज़ार रुपया आता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। हुँ, लेकिन हराम हलाल की बंदे को तमीज़ होनी चाहिए। तमीज़ होनी चाहिए कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि भई आपको तो कमाई हो रही है, हुँ, लेकिन किसी की जेब उससे खाली हो रही है, ठीक है? बिल्कुल तो सही है। मुआशरे में ये बहुत सारी बुराइयाँ जो हैं वो जड़ पकड़ रही अब हैं। इसमें एक चीज़ और है, एक बंदा प्रैंक करता है, उसका एक प्रैंक स्टार है एक कोई, या एक जिस तरह से आपका डेली वो काम है। आप अपने जॉनरा में रह के अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई फ़लसफ़ा बयान कर नहीं, रहे हो, आपको या कुछ भी करने की आप ज़रूरत अपने नहीं। जॉनरा में रह के ऐसी चीज़ें ना करें जो। सोबिल हसन खान भाई आपके पास एक घोड़ी है मिसाल के तौर पर हुँ, या बकरी है, आप उस बकरी को उस तरीके से उसकी खिदमत कर सकते हैं कि मुआशरे को कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। हुँ, अच्छाई, बुराई आप उसी से बता सकते हैं, ठीक है? सही तो है। मकसद है कि भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको मस्जिद के इमाम की तरह एक तकरीर ही डेली अपने अच्छाई की आपको हाँ, करनी है। मकसद आप अपना कोई भी चलते-फिरते, उठते-बैठते अपने अंदाज़ से भी एक कोई ना लोगों कोई की आप पॉज़िटिव मैसेज जो है ठीक है, वो पॉज़िटिव दोस्तों को दे मैसेज आप सकते हैं। लोगों को दे सकते हैं। मकसद है कि किसी को तरग़ीब दिलाने के लिए खुद सरापाए तरग़ीब बनना पड़ता है। हुँ। तो आप कोई चीज़ अपने ऊपर नाफ़िज़ कर लेंगे, तो बस आप आपने आपने अपने ऊपर नाफ़िज़ करनी है, आपके देखने वालों को तो खुद नज़र आ जाएगी, तो वो एक आप इस तरीके से मुआशरे में अच्छाई फैला सकते हैं। अच्छा, एक तलहा भाई एक चीज़ है, जनरल परसेप्शन जो है वो ये है, लोगों के अंदर ये है कि यार जो यूट्यूबर्स हैं ना, उनका काम बड़ा आसान है, बड़ा मज़ेदार हाँ, काम वीडियो है। बना देने, सुट वीडियो देने बना तो के सुट लखां घंटे डॉलर लखन डालो। कमा देने। ये क्या है ये? बड़ा मुश्किल काम है, सबील हसन खान भाई यकीन कर लें कि देखें इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली, अल्लाह का जितनी बार शुक्रिया अदा किया जाए कम कम है। है। हुँ, लेकिन कभी-कभी लगता है कि यार नहीं, एक यूट्यूबर नहीं होना चाहिए बंदे को। मकसद हुँ, है कि इतना ये ज़हनी तौर पर बंदे को मुश्किल काम है। देखने प्रेशर वाले है। को तो लगता है कि सिर्फ़ वीडियो बनाई, अपलोड की और मकसद कमाई कर रहे हैं। नहीं, इसके पीछे बड़े मामलात होते हैं, बड़ी स्ट्रगल होती है और बड़ा कुछ जतन करने पड़ते हैं। बड़ी अब जैसे मेरे जैसा बंदा शहर से 8 किलोमीटर दूर दूर मेरा डेरा है। हुँ, अकेला बंदा, ना मेरा कोई भाई मेरे साथ मेरी हेल्प करता है, ना मेरे वालिद मेरे साथ मेरी वालिद तो इतनी हेल्प करते हैं कि कंस्ट्रक्शन के काम वो देखते रहे हैं वो, देखते रहे हैं बस ठीक है। वो भी घर बैठकर ही देखते हैं तो कभी उनकी ज़रूरत पड़ी तो आ जाते हैं। अकेला बंदा मैंने वर्करों को भी हैंडल करना है और वर्करों से काम लेना है। हुँ, वर्करों से काम लेना अपने माल मवेशी उनकी हर चीज़ का किसी का वनडे का, किसी का चारे का, किसी का हर चीज़ का उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो अकेले बंदे के लिए काफ़ी मुश्किल होता है लेकिन मज़ेदार सफ़र है। मकसद गाँव की ज़िंदगी, डेरे की हुँ। ज़िंदगी, पुरसुकून लाइफ़, बस एक यूट्यूब की टेंशनें ना हो, कंटेंट की टेंशनें ना हो तो इस लाइफ़ से अच्छी कोई कोई लाइफ नहीं। लाइफ़ नहीं ये है। सुन लें, अपना काम हर बंदे को लगता है मुश्किल है, और दूसरे बंदे का जो भी कोई कर रहा हाँ, होता है उसको आसान लगेगा यार लगेगा। ये तो कोई नहीं है, ये तो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं कंटेंट जो बना रहा हूँ मुझे
मकसद है और लोगों का कंटेंट यूँ लगता है कि मैं ये कंटेंट बनाऊँ तो ये आसान है। हाँ और उन लोगों को हमारा कंटेंट लगता होगा कि यार इन्होंने तो जानवर रखे हुए ने, तो बस ਅਸੀਂ ਵੀ जानवर रख हाँ लिए ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ हमारे बनाई बारे में रखी है है ਤੇ ਸਾਡਾ YouTube चैनल लोग ਚੱਲ कहते जाएगा। हैं कि ये सारा घूमते फिरते भी हाँ, हैं घूमते फिरते भी और हैं। वीडियो बनाई, मेलों पे गया और हाँ, बस एन्जॉय करते एंजॉय हैं। करते हैं, ठीक ਇਹ है। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 2-2 3-3 ਰਾਤਾਂ ਕਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ है, ਤੇ ਸਾਰੀ रात एडिटिंग 'ਚ ही गुजर जाती है। एडिटिंग में गुजर तो जाती जिस तरह रात को हम कितने बजे सोए, तकरीबन 2 बजे के करीब अपना कंटेंट जो है उसको एडिट कर कर है। हाँ, हम फिर लोग सोए, सुबह 7 बजे उठकर फिर अपना फिर अपने काम काम पे बैठे हुए हैं बैठे हुए दोबारा। हैं, ठीक है। ना नींद पूरी होती है, ना ज़हनी तौर पर ऐसा ही है, ਸਕੂਨ रिलैक्स होते ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਘਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ काम खत्म ही खत्म ही नहीं नहीं होता। होता। अब जिसको नहीं समझ उसकी नजर में ये है कि भाई ये बस शायद ऐसे ही बस पागल लोग हैं। हाँ, मकसद वो तो मेरा ज़हनी बेटा है 3.5-4 साल हुँ, उसकी एज है। अब वो मैं मोबाइल लेके बैठा हूँ, वो मुझे कहेगा बाबा मुझे आप मोबाइल यूज़ नहीं करने देते। उसका वो कार्टून देखने हैं उसने या कुछ देख रहा है, उसने वो एलसीडी पे देखना है और वो कुछ घर के कुछ नियम कायदे कानून जो है वो बना रखे हैं थोड़े से मैंने। तो वो मैंने काम करना होता है, मैं वर्क स्टेशन पे जाके छुप के मैं उससे करूँगा, बिल्कुल। मतलब घर में मौजूद होते हुए भी ऐसे होता है कि मैं घर में नहीं हूँ। तो ये इन्हीं मुसीबतें, चीज़ों ये पर मसाइल आकर है हैं। ना सबील हसन खान भाई, मेरे 4 बच्चे हैं, हुँ, ठीक है। मैं अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता, ठीक है। मकसद कोशिश करता हूँ देने की, मुझे लगता है कि मैं आधा घंटा दे रहा हूँ तो मुझे कम से कम 2 घंटे उनको देने चाहिए। और मुसीबत ये है कि आप घर में होते हुए बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। टाइम नहीं दे पाते, बच्चों के पास बैठे हुए आप बच्चों को बच्चों को टाइम टाइम नहीं दे पाते। नहीं दे पाते। मकसद है कि भई तो बस ये तब आकर ये लगता है कि यार 8 घंटे की जॉब आप करके आए हैं ना, उसके बाद आप घर अगले 16 घंटे के लिए फ्री हैं, अपनी फ्री फैमिली को नहीं, टाइम। यूट्यूब की यूट्यूब का जॉब हाँ, जो है वो 24 घंटे की है। 24 घंटे की जॉब। आप नींद में भी अपना काम कर रहे काम कर होते रहे हैं हैं। ऐसे ही। आपने सोकर उठना है, तो आँख खुलते ही आपने ना पानी पीना, ना कुछ करना, बस आपने सबसे पहले मोबाइल उठाना है, ठीक है, और और फिर अपना काम सँभालना है आपने। काम से मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म को देखना, इधर-उधर देखना। फिर जैसे हम एक वीडियो अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पर अपलोड की, टिकटॉक पर अपलोड की, फेसबुक पर अपलोड की, यूट्यूब पर अपलोड कर दी शॉर्ट वीडियो। हुँ। अब उसके बाद कुछ एक अलग प्रोसेस शुरू हो जाता है कि बार-बार आप ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ इससे उस पे, इससे उस पे। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਕਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਵੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਫਿਰ हाँ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਫਿਰ हाँ। यूट्यूब पे फिर दोबारा। मकसद एक घुमनगिरी चाहिए बंदा। अच्छा ये रात भी बात हो रही थी सगीर भाई के साथ भी, आप भी थे कि अक्सर ये होता है कि कंटेंट देखते देखते ये समटाइम्स होता है ओह अगला भी बनाना है, अगला भी ठीक है। बना। मतलब बहरहाल ये चीजें तला भाई पार्ट ऑफ आवर लाइफ है, हमारी जिंदगी का बिल्कुल ये है। हिस्सा बन चुकी हुई हैं अनफॉर्चुनेटली। और जैसे कोई भी बिजनेस करता है बंदा, शॉप बनाता है, कोई भी कंपनी बनाता है, कोई भी चीज करता है, उसमें भी देखिए आपको मैं स्ट्रगल ही वही करने पड़ते, गुजारिश कर रहा उसमें भी हूँ। परेशानियां मुश्किलात आती हैं। तो ये भी हमारा एक जॉब है, तो इसमें भी परेशानियां मुश्किलात आती हैं। जॉब तो फिर जॉब है, जॉब तो आपको करनी पड़ेगी, तभी तो आप अपना निजाम निजाम चलाएंगे अपने ना। मामला चला पाएंगे। तला भाई वंस अगेन बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत। आप तीसरी मर्तबा हमारे पास तशरीफ लाए। आप एक ऐसी शख्सियत है कि आपको जितनी बार देखता हूँ सर मुझे उतनी ही ज्यादा खुशी होती है। थैंक यू बहुत शुक्रिया तला भाई। तलहा गौरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और एक यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर जो है उसकी लाइफ कितनी आसान है या वो कितनी स्ट्रगल करके एक मकाम तक या एक जगह तक पहुंचता है, ये सारी बातों को हमने आता करने की कोशिश की। जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उन पे भी हमने कोशिश की कि उन पे भी बात की जाए। उम्मीद है कि इस आज के सेशन से जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो लोग हमें देख रहे होते हैं या हमें फॉलो कर रहे होते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, उनके सीखने के लिए, उनके देखने के लिए, समझने के लिए बहुत कुछ होगा। आज के इस पॉडकास्ट से तलहा गौरी, सबीउल हसन खान, टीम दी हॉर्स एंड कल्चर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।